ब्रज में एक आस्था का केंद्र मानसी गंगा में प्रदूषण की जांच करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आला अधिकारियों की टीम मुख्य अभियंता एच.के. कंचन के साथ पहुंची। अधिकारियों ने यहां मौका मुआयना किया, वहीं स्थानीय लोगों से बात की। स्थानीय लोगों ने मानसी गंगा में हो रहे प्रदूषण और उसके कारणों के बारे में अधिकारियों को बताया। मीडिया की टीम ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से मानसी गंगा के ऊपर अवैध रूप से बने मंदिरों के बारे में बताया, तो अधिकारियों ने इसे यहां के लोगों में जागरूकता की कमी बताया है। मानसी गंगा में साबुन, सर्फ, शैम्पू एवं ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले श्रद्धालुओं के द्वारा डाले जाने वाले गेहूं आदि खाद्य सामग्री को रोककर हमें मानसी गंगा को स्वच्छ बना सकते हैं। वहीं मानसी गंगा का जल की जांच कराने के लिए प्रयोगशाला भेजा। अब देखना यह है कि क्या शाम तेरी गंगा स्वच्छ हो पाएगी या फिर मानसी गंगा अपने बदहाली पर यूं ही आंसू बहाती रहेगी। ऐसा है, मानसी गंगा के प्रदूषण के लिए उत्तर प्रदेश जल निगम में एक योजना क्रियान्वित हुई थी, जो जनवरी 2012 में स्थानीय निकाय को यहाँ हैंडओवर कर दी गई। अब इसका ये परीक्षण समय समय पर किया जाना होता है, जो सामान्यतः जिसको हैंडओवर किया उसको किया जाना होता है, लेकिन अभी शासन के आदेशानुसार एक कमेटी गठित हुई, जिसमें मैं मुख्य अभियंता आगरा जोन उस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। तो इसका ये परीक्षण करने का उद्देश्य ये है कि क्या कोई सीवरेज डायरेक्टली मानसी गंगा में मिल रही है, या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप हुई है वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो निरीक्षण में ये देखा कि ब्रह्मकुंड जो मानसी गंगा रोड पर किराया है, वहाँ से लेकर जो मेन ट्रंक सीवर है उसमें ज़्यादातर स्थानीय निवासियों और जो यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक हैं उनके द्वारा बताया गया कि वो सीवर संभवतः अंडर कैपेसिटी है। वो करीब 6 इंच की सीवर है। तो उसका हम परीक्षण ये कराएंगे कि जो डिस्चार्ज हम कैरी करते हैं क्या वो उसके लिए सक्षम है कि नहीं है, और अगर सक्षम नहीं है तो उसके विकल्प की व्यवस्था की जाएगी। बाकी हमने यूपी प्रदूषण नियंत्रण इकाई, यूपी प्रदूषण जो बोर्ड है, उनसे सैम्पलिंग हम मानसी गंगा के पानी की भी करा रहे हैं, और जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से एफ्लुएंट निकलता है उसकी भी हम जो है सैम्पलिंग कराएंगे। और पिछले रिकॉर्ड भी हम ये देखेंगे कि जो यहाँ पे नगर निकाय ने, नगर पालिका परिषद ने जो टेस्टिंग करा रखी हैं उनके हिसाब से यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानकों के अनुरूप पानी है कि नहीं है। यदि नहीं है तो तदनुसार रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी, और जो रेमेडियल मेजर्स उनके द्वारा निर्देशित किए जाएंगे उसको पूरा किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा आस्था से जुड़ा यहाँ का प्रश्न है। और मानसी गंगा में बहुत लोग स्नान करते हैं, तो इसका पानी बाथेबल होना चाहिए, जो कैटेगरी हम लोग कहते हैं, पोर्टेबल ना हो लेकिन बाथेबल होना चाहिए। वैसे तो यहाँ आचमन भी करते हैं तो पोर्टेबल कैटेगरी में होना चाहिए। बाकी इस समय निरीक्षण के समय एरेटर्स वगैरह बिजली ना होने का कारण बताया गया कि बिजली नहीं है, एरेटर काम नहीं कर रहे हैं, और पंपिंग स्टेशन पर हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो कहीं ओवरफ्लो जैसी समस्या देखने में अभी नहीं आई है। और इसके बाद हम एसटीपी जाएंगे, एसटीपी पे हम देखेंगे कि किस तरह से वो चल रहा है, और उसके एफ्लुएंट के लिए भी जॉइंट सैम्पलिंग अब हम कराएंगे। उसका रिज़ल्ट आने के बाद ही ये पता चलेगा कि हमारा मानकों के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन प्रथम दृष्टया लोगों ने जो बताया है, स्नान लोग कर रहे हैं और इस समय कोई ओवरफ्लो नहीं है। बरसात में ज़रूर ये बताया गया है कि ओवरफ्लो इसमें होता है, और उसके लिए इन्होंने बाउंड्री वाल के किनारे एक पैरापिट वाल बना रखी है जो 2-3 जगह टूट गई है। तो उसमें हम लोग इन लोगों को ये निर्देशित करेंगे कि उस वाल को कम से कम जोड़ दिया जाए, जिससे कि बरसात का पानी, जिसमें शायद नालियों के पानी का भी कुछ घुलनशील पार्ट हो सकता है, वो मानसी गंगा में जाने से रोका जा सके। सर, मानसी गंगा के तटों पर क्षेत्र हमारी जाँच का है नहीं। दूध, ये सब आस्था की वस्तुएँ हैं, और दूध चढ़ाने से हमें नहीं लगता कि दूध चढ़ाना एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन दूध चढ़ाने से पॉल्यूशन होने की तो संभावना नहीं होती है। तो वो आस्था रिलेटेड विषय हैं और जागरूकता रिलेटेड विषय हैं कि इसमें हमें साबुन से नहीं नहाना चाहिए, इसमें हमें और तेल शैम्पू नहीं लगाने चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए। तो वो जो स्थानीय स्तर पर और जन जागरूकता अभियान के तहत वो कार्य पूरे किए जाने चाहिए।